मैं आपके लिए एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मेलिफिसेंट पार्ट 2। तो पार्ट 2 की शुरुआत में हम देखते हैं मेलिफिसेंट के जंगल से कुछ लोग जादुई क्रिएचर्स को चुरा रहे होते हैं, जिसमें से 2 को तो मेलिफिसेंट पकड़ लेती है और एक वहां से भाग जाता है और वो उसी किंगडम की तरफ चले जाता है और उस क्रिएचर को उसको दे देता है, जिसके बदले उसको पैसे मिल जाते हैं। फिर हमें ये भी दिखाया जाता है कि उस किंगडम के लोग मेलिफिसेंट को अच्छा नहीं मानते हैं। उन्हें ये लगता है कि उन्होंने प्रिंसेस अरोरा को चुरा लिया और वो स्टार्टिंग से ही ये चाहती थी कि वो मर जाए। दूसरी साइड हम प्रिंसेस अरोरा को देखते हैं, जो जंगल में बहुत खुश लग रही थी क्योंकि अब वो रानी जो बन चुकी थी। अब वो डिफरेंट क्रिएचर्स के साथ वहाँ पर खेल रही होती है, तो उसके पास सारे अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं जिसको सॉल्व वो हमेशा करा करती। तो उसे पता चलता है कि कोई अपने जंगल से क्रिएचर्स को चुरा रहा है। इस बात को सुनते ही प्रिंसेस अरोरा टेंशन में आ जाती है। फिर वहाँ पर हम एक लड़के को देखते हैं जो कि वही था जो बचपन में प्रिंसेस अरोरा को मिला था, पर उस टाइम वो उससे प्यार नहीं करता था, पर अब बहुत टाइम से वो उसके साथ था और फाइनली आज वो उसे प्रपोज भी कर देता है। प्रिंसेस अरोरा बहुत खुश हो जाती है और उसे हाँ बोल देती है क्योंकि मन ही मन में वो भी उससे बहुत प्यार करा करती। और ये सारी चीजें मेलिफिसेंट का कौवा डेवियल भी देख रहा था, तो वो जाकर मेलिफिसेंट को बता देता है कि प्रिंस फिलिप ने प्रिंसेस अरोरा को प्रपोज कर दिया और उसने हाँ भी बोल दिया। तो मेलिफिसेंट अरोरा से बात करने के लिए उसके पास जाती है और वहाँ हम देखते हैं कि प्रिंस फिलिप भी अपने किंगडम में चले जाता है अपने मम्मी पापा से बात करने के लिए कि लड़की मिल चुकी है जिससे मैं प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। प्रिंस फिलिप अपने मम्मी पापा को बता देता है। उसके पापा तो बहुत खुश होते हैं प्रिंसेस अरोरा के बारे में सुनकर, बट उसकी मम्मा इतनी खुश नहीं होती, पर वो फिर भी बोलती है कि चलो ठीक है, हम प्रिंसेस अरोरा को और उसकी गॉड मदर मेलिफिसेंट को अपने डिनर पे बुलाएंगे। दूसरी तरफ हम मेलिफिसेंट को प्रिंसेस अरोरा से बात करते हुए देखते हैं कि एक बार तुम्हें मुझसे पूछना तो चाहिए था हाँ बोलने से पहले, अब तुम बेटा बच्ची हो, लड़के हमेशा धोखा ही देते हैं, वो तुम्हारा भला नहीं चाहते, वो बस तुम्हें यूज करेंगे और काम निकलते ही चलते बनेंगे। फिर अरोरा बोलती है जरूरी नहीं है कि आपके साथ जो हुआ वो मेरे साथ होगा, दुनिया में और भी तो अच्छे लोग होंगे ही ना। तो मेलिफिसेंट बोलती है ऐसा नहीं होता, सच्चा प्यार नहीं होता, तभी तो देखो तुम्हारा सच्चा प्यार मैं थी, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करा करती, ना कि वो लड़का। तो अरोरा बोलती है अब वो टाइम चेंज हो चुका। फिर मेलिफिसेंट बोलती है चलो मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए सिर्फ मैं तुम्हारी बात मान रही हूँ। अब वो दिन आ जाता है जब डिनर वाला डे होता है और हम महल में फिलिप की माँ को देखते हैं जो एक सीक्रेट क्लोजेट में जाती है और जहाँ पर आयरन का काम हो रहा होता है, वो भी बहुत सारा। और हम वहाँ पर वो क्रिएचर भी देखते हैं जो लोगों ने चुरा रखे थे और उस पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे। और वहाँ पर हम उस फूल को भी देखते हैं जो वो आदमी चुरा कर लेकर आया था, वो भी पैसों के बदले। वहाँ पर फिलिप की माँ उस आदमी से कहती है कि काम जल्दी करो, हमारे पास वक्त बहुत ज्यादा कम है। और वहीं पर हम वो स्पिनिंग व्हील भी देखते हैं जिसके अंदर वही सेम सुई लगी हुई थी। अब यहाँ पर हमें देख के पता चल सकता है कि वो बुढ़िया कितने तगड़े प्लान्स बना रही होगी अंदर ही अंदर, जिसका पता हमें अभी भी नहीं लग पाया है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेलिफिसेंट, उसका कौवा और प्रिंसेस अरोरा डिनर में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और अरोरा बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। वो जैसे ही किंगडम के पास पैर रखते हैं तो वहाँ पर लोग उससे डर के भाग रहे होते हैं और कई लोग तो हथियार निकाल लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता था कि मेलिफिसेंट एक गंदी चुड़ैल है। पर मेलिफिसेंट इन सब चीजों को एंजॉय कर रही थी और हंस रही थी। अब वो फाइनली उनके महल के अंदर एंटर हो जाते हैं और डिनर कर रहे होते हैं। वहाँ पर जो क्वीन थी वो मेलिफिसेंट से ढंग से बात करने की जगह उसे उल्टी उल्टी बातें बोल रही थी और बोल रही थी तुम ही हो ना जिसने इस लड़की को श्राप दिया था और तुम ही अब यहाँ पे आए भी हो। मेलिफिसेंट थोड़ा इजी होने की कोशिश कर रही थी, पर फिर भी वो बुढ़िया बार बार उसे परेशान करने लगी थी, जैसे कि वो चाहती हो कि वो हाइपर हो जाए। जो राजा होता है वो अपनी बीवी को चुप कराता है और बोलता है कि चुप हो जाओ, फालतू बातें मत करो, पर फिर भी वो नहीं मान रही थी और लगी पड़ी थी। मेलिफिसेंट उसकी बातों से बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा पर्सनल होने लगी थी और वो वहाँ पर अपने पंख खोलकर सारी एनर्जी रिलीज कर देती है, जिससे वहाँ के लोग दूर जाके गिरते हैं। वो रानी वहाँ पर अपने पति के पीछे जाके छुप जाती है और उसका पति बेहोश हो जाता है और फिर वो बोलने लग जाती है कि मेलिफिसेंट ने श्राप दे दिया। प्रिंसेस अरोरा को उस रानी की बात पे यकीन हो जाता है और वो मेलिफिसेंट को बोलती है क्या आप बार बार सबको श्राप देते रहती हो, वापस ले लो इसको, ये कोई अच्छी बात थोड़ी होती है। तो मेलिफिसेंट बोलती तुम भी यही बात कह रही हो, मैंने कुछ नहीं करा। पर प्रिंसेस अरोरा उस रानी की बातों में आ चुकी थी और वो उसी के पास जाकर बैठ जाती है। मेलिफिसेंट बोलती है कि तुम नहीं चल रही मेरे साथ, लास्ट बार पूछ रही हूँ। तो अरोरा उसे कुछ भी जवाब नहीं देती और मेलिफिसेंट वहीं पर उसे छोड़कर दुखी होकर उड़ जाती है। उसके साथ साथ उसका कौवा भी उड़ जाता है। वहाँ पर एक और लेडी मौजूद थी जिसने मेलिफिसेंट के उड़ते ही वहाँ पे छत पर जाकर उस पे हमला कर दिया, वो भी आयरन की गोली से, जिससे मेलिफिसेंट समुद्र में जाकर गिर जाती है। दूसरी साइड हम देखते हैं कि राजा बेहोश पड़ा था, तो प्रिंस फिलिप अपनी मम्मी को बोलता है कि आप पापा के माथे पर किस करो, क्या पता वो उठ जाए, क्योंकि आप उन्हीं का सच्चा प्यार हो। तो क्वीन अजीब अजीब मुंह बनाती
आती है और बोलती है ना तो मुझे इन स्टोरीज पे बिलीव है और ना कुछ, पर फिर भी जाकर वो उसको किस कर देती है जिससे कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो एक थी लालची औरत। वो राजा से कोई प्यार नहीं करा करती। फिर प्रिंसेस अरोरा प्रिंस फिलिप को बोलती है कि मैं मेलिफिसेंट से बात करूंगी कि वो अपना कर्ज वापस ले ले, और वो जंगल की तरफ चली जाती है। वहाँ पर जाकर उसको पता चलता है कि मेलिफिसेंट अब तक जंगल पहुंची नहीं है। दूसरी साइड हम देखते हैं कि जिसने मेलिफिसेंट पे हमला करा था वो समुद्र पे अपनी नजरें गाड़ी हुई थी कि कब मेलिफिसेंट वहाँ से निकले और फिर से वो हमला कर दे। और वो वहाँ पर देखती है कि कोई क्रिएचर वहाँ पर आता है और मेलिफिसेंट को झट से उड़ा कर ले जाता है, और ये चीजें जाकर वो क्वीन को बता देती है। क्वीन बोलती है कि उसे जल्दी ढूंढो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रिंसेस अरोरा वापस से उस किंगडम में जाने के लिए घोड़े पर बैठ जाती है, और वहाँ से एक क्रिएचर उसके घोड़े के अंदर चला जाता है और उसके साथ निकल जाता है, और वो भी वहीं पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर दूसरे क्रिएचर को कैद कर रखा था। वहाँ पे वो आदमी उस क्रिएचर को भी कैद कर लेता है। प्रिंसेस अरोरा रानी से बात कर रही होती है और बोलती है कि मेलिफिसेंट अब तक नहीं मिली मुझे और मुझे चिंता हो रही है, कहीं उनको कुछ हो तो नहीं गया होगा। तो रानी बोलती है नहीं, वो बहुत ज्यादा ब्रेव है, कहीं पर ऐसे ही चली गई होंगी, और वो प्रिंसेस अरोरा को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करती है। दूसरी साइड हम देखते हैं कि वहाँ पर ऐलान कर दिया जाता है कि 3 ही दिन में प्रिंस फिलिप और प्रिंसेस अरोरा की शादी है। हम सबके साथ प्रेम से रहना चाहते हैं और हम जंगल वालों के साथ सुलह करना चाहते हैं, और इस शादी में जंगल वाले भी इनवाइटेड हैं। और ये चीजें उनका प्लान था क्योंकि वो चाहते थे उस जंगल पे कब्जा करना और उन क्रिएचर्स को कैद कर लेना, और साथ ही साथ अगर ये प्लान सक्सेसफुल होता है तो मेलिफिसेंट को भी मार देते। अब मेलिफिसेंट को भी होश आ जाता है और वहाँ पर वो कुछ क्रिएचर्स की आवाज सुनती है जिनके सर पर सिंग होता है और उनके भी पर होते हैं। वो बात कर रहे होते हैं कि हम भी इंसानों पर हमला कर देंगे और उससे पहले हमें एक सेफ जगह चाहिए जो कि हमारे लिए जंगल ही होगा। तो वहाँ पर मेलिफिसेंट आ जाती है और उन लोगों का लीडर होता है बोरा। वो मेलिफिसेंट के पास आकर बोलता है कि चलो हमें भी बताओ कि कैसे इंसानों को हराया जा सकता है और तुम्हारी कुछ पावर्स हम में भी ट्रांसफर करो। मेलिफिसेंट को गुस्सा आ जाता है और उसको पीछे भगा के मारती है। तो उनके टीम का लीडर खुश हो जाता है कि मेलिफिसेंट के साथ वो इंसानों को हरा सकते हैं क्योंकि उसके अंदर तो इतनी सारी पावर्स है। फिर उनका साथी मेलिफिसेंट को एक केव में ले जाता है जहाँ पर वो बताता है कि यहाँ पर अच्छे और बुरे फेरीज एक साथ रहा करते, क्योंकि इंसान उनका शिकार करने लगे थे इसलिए उन्हें साथ में रहना पड़ता था। फिर बोरा का साथी उसे एक स्पॉट पे ले जाकर एक स्ट्रक्चर दिखाता है और बोलता है कि तुम इन्हीं की वंशज हो, तभी तुम्हारे अंदर इतनी पावर्स हैं और तभी तुम एक अच्छी परी हो। तुम्हारी पावर्स का लास्ट स्टेज तब होगा जब तुम जिससे प्यार करती हो उसे पूरी तरह से माफ कर दोगी, तब तुम और भी पावरफुल बन जाओगी। फिर मेलिफिसेंट बोलती है नहीं, मैं प्रिंसेस अरोरा को माफ नहीं कर सकती क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया है। मैंने हमेशा से उससे प्यार किया और उसने मेरे साथ क्या किया। फिर वहाँ पर बोरा आ जाता है और वो बताता है कि 3 दिन में ही उन दोनों की शादी है, प्रिंस फिलिप की और प्रिंसेस अरोरा की। तो हमारे पास बहुत अच्छा मौका है इंसानों पर हमला करने के लिए। वहाँ पर मेलिफिसेंट बिल्कुल चुप्पी रहती है। दूसरी साइड हम देखते हैं कि क्वीन प्रिंसेस अरोरा से अजीब बातें कर रही होती है और मेलिफिसेंट के बारे में उल्टा उल्टा बोल रही होती है, पर फिर भी प्रिंसेस अरोरा वहाँ पर चुप रहती है और वो प्रिंस फिलिप से बोलती है सिर्फ ये चीजें मैं तुम्हारी वजह से सहन कर रही हूँ, वरना मुझे क्वीन पसंद नहीं आ रही बिल्कुल भी। दूसरी साइड हम उसी आदमी को देखते हैं जो एक्सपेरिमेंट्स कर रहा होता है और वो उन फ्लावर्स से कुछ काला काला बना लेता है और वो बताता है कि ग्लोइंग फ्लावर से बनी हुई चीज से फेरीज मर सकती हैं, और वहाँ पर एक फेरी रखी होती है जिस पर वो टेस्ट करता है और वो मर जाती है। क्वीन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो आदमी बोलता है कि हम मेलिफिसेंट को इससे तभी मार सकते हैं जब अपने पास और भी बहुत ज्यादा हो। तो क्वीन तभी अपने लोगों को ऑर्डर्स दे देती है कि जाकर ग्लोइंग फ्लावर्स और लेकर आओ। जब उसकी सेना वहाँ पर ग्लोइंग फ्लावर्स लेने के लिए चली जाती है तो मेलिफिसेंट को भी पता चल जाता है और वो वहाँ पर जब तक पहुँचती है तब तक वो सारे फ्लावर्स ले जा चुके होते हैं। तो मेलिफिसेंट को बहुत बुरा लगता है कि हमेशा उसके साथ बुरा ही हुआ है। फिर वहाँ पर क्वीन की सेना उस पर आयरन बुलेट से हमले करने लग जाते हैं। तो वहाँ पर बोरा का साथी आकर उसे बचा लेता है और उस पर गोली लग जाती है, जिससे वहाँ पर बोरा भी आ जाता है और सारे वो वहाँ पर शील्ड बना लेते हैं और वहाँ पर उसे बचा लेते हैं। फिर जब वो लोग बोरा के साथी को केव में ले जा रहे होते हैं तब तक वो मर चुका होता है। दूसरी साइड हम ये देखते हैं प्रिंस फिलिप और प्रिंसेस अरोरा की शादी के इवेंट स्टार्ट हो चुके होते हैं और जंगल वाले लोग उसके किंगडम में आ जाते हैं और वो कौवा भी आ जाता है जो कि इंसानी रूप में होता है जिसको अंदर नहीं जाने दिया जाता। और प्रिंसेस अरोरा भी बहुत सुंदर लग रही थी। प्रिंस फिलिप उसे एक फूल देता है जो कि वही ग्लोइंग फ्लावर होता है जो उसके जंगल का होता है। तो प्रिंसेस अरोरा को देखकर अचंभा होता है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। तो वो क्वीन के पास जाती है जहाँ पर उसे सीक्रेट डोर मिलता है। उसके हाथ में अभी भी वो ग्लोइंग फ्लावर था और वो क्वीन की अंडरग्राउंड आयरन फैक्ट्री में पहुंच जाती है। वहाँ पर वो उन क्रिएचर्स को भी देखती है जो जंगल से गायब हुए थे। वो उन्हें फ्री करने वाली होती है पर वो आदमी उन्हें रोक देता है। फिर वहाँ पर क्वीन आ जाती है और बताती है कि तुम्हारे जंगल के पास में ही हमारा राज्य हुआ करता, मेरे
पापा को तुम्हारे जंगल वाले लोगों ने ही मारा और फिर बाद में जब मेरा भाई तुमसे सुलह करने के लिए गया हुआ था, मेलिफिसेंट के एंसेस्टर्स ने मार दिया। रह गई मैं, मुझे एक बुड्ढे से शादी करनी पड़ी जिससे मैं प्यार भी नहीं करा करती और अब मैं उन सब से बदला लेकर रहूंगी। ये कहने के बाद वो अपने सैनिकों को ऑर्डर देती है और प्रिंसेस अरोरा को एक कमरे में बंद करवा देती है और जिस हॉल में वो फॉरेस्ट के क्रिएचर्स भी बैठे हुए थे खुश होकर, उस हॉल को भी बंद करवा देती है और वहाँ पर वही पाउडर को छिड़क दिया जाता है जिसको उस आदमी ने बनाया था उनको मारने के लिए। सारे क्रिएचर्स बहुत वीक होने लग जाते हैं और प्रिंसेस अरोरा जिस कमरे में कैद थी वहीं पर उसका शादी का जोड़ा था, तो उसको फाड़ कर वो एक रस्सी में कन्वर्ट कर लेती है और उससे नीचे जाने की कोशिश करती है जब तक वहाँ पर सैनिक आ जाते हैं और उन सैनिकों को वो उस रूम में ही बंद करके चली जाती है। दूसरी साइड हम देखते हैं कि वो कौवा डेवियल भी पैलेस के अंदर आ जाता है। प्रिंस तो अपने पापा के साथ बैठा होता है, उसे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता। दूसरी साइड हम देखते हैं कि क्वीन छत पर जाकर फॉरेस्ट की तरफ बम फेंकवाने लग जाती है और वहाँ पर बोरा अपने साथियों के साथ वहाँ पर सबको बचाने के लिए आ जाता है। प्रिंसेस अरोरा मौका पाते ही प्रिंस के पास चली जाती है और उसको सब बता देती है कि उसकी माँ ने उसके साथ क्या करा और मेलिफिसेंट ने कोई श्राप नहीं दिया तुम्हारे पापा को, ये कांड भी तुम्हारे माँ के ही है। प्रिंस ये सब सुनकर बहुत शॉक्ड था। वहाँ पर हम देखते हैं कि बोरा और उसके साथी वहाँ पर हमला करने के लिए आए तो थे पर उनके पास ही हमले हो रहे थे जो कि किंगडम वाले कर रहे थे, वो भी उस पाउडर के साथ। वहाँ पे प्रिंसेस अरोरा को वो कौवा दिखता है जो कि डेविल था और वो उसे बताती है कि हम सभी क्रिएचर्स को तभी बचा पाएंगे जब हम इस चर्च का डोर खोल देंगे और वो उसी को खोलने में लग जाते हैं। फिर चर्च के अंदर हम देखते हैं कि वो छोटी छोटी 3 फेरीज उस पाइप में से फूल को उगा देती हैं जिनमें से वो पाउडर निकल रहा था। अब किसी को कोई नुकसान नहीं हो रहा था, तो वो लेडी उस फ्लावर्स को हटाने के लिए जाती है पर वो उसी पाइप से नीचे गिर जाती है। दूसरी साइड हम देखते हैं कि प्रिंस फिलिप अपनी माँ को समझाता है कि ऐसा ना करे पर उसकी माँ उसको ही कैद करवा लेती है। वहाँ पे प्रिंसेस अरोरा को भी पकड़ लिया जाता है, तो वहाँ पर पहुँचती है मेलिफिसेंट और वो भी उन लोगों पर हमला करने लग जाती है और सबको बचाने लग जाती है और अपने कौवे को एक भालू में बदल देती है जो चर्च का दरवाजा खोल देता है और सभी को फ्री कर देता है वहाँ से। और फिर मेलिफिसेंट का और क्वीन का आमना सामना होता है जिसे वो मारने वाली होती है, पर वहाँ पर अरोरा आके बोलती है कि मत मारे वरना सबको ये लगेगा कि आप ही गंदी हो। तो मेलिफिसेंट बोलती है नहीं, हट जाओ मेरे सामने से। और फिर अरोरा बोलती है कि मत करो माँ। तो मेलिफिसेंट ये वर्ड सुनकर इमोशनल हो जाती है और रुक जाती है, पर दूसरी साइड से क्वीन उस पर वो पाउडर डालकर तीर चला देती है। अरोरा को बचाने के चक्कर में मेलिफिसेंट को वो तीर लग जाता है और वहीं पर वो राख में बदल जाती है। अरोरा बहुत जोर जोर से रोने लग जाती है। फिर वहाँ पर क्वीन बोलती है कि अच्छा हुआ, अब मेलिफिसेंट मर गई, अब मैं सारी जगह पर कब्जा कर लूंगी और तुम लोगों को कैद कर लूंगी। वहाँ पर अरोरा के आंसू जब मेलिफिसेंट की राख पर पड़ते हैं तो वो वापस से जिंदा हो जाती है और उसके बड़े बड़े पंख निकल आते हैं। ये सब देखकर क्वीन को बहुत गुस्सा आता है और अरोरा को वो छत से नीचे फेंकने को हो जाती है, पर उसे मेलिफिसेंट बचा लेती है। और प्रिंस को भी अपनी माँ की सारी हरकतें दिख जाती है, तो वो भी प्रिंसेस अरोरा के पास आ जाता है। मेलिफिसेंट उनकी शादी के लिए मान जाती है। वहाँ पर वो छोटा आदमी भी आ जाता है जिसने क्रिएचर्स को कैद कर रखा था, वो उनको छोड़ देता है और उनको वो पिन दिखाता है जिसकी वजह से वो कर्ज फैला था। वहाँ पर सबको ये भी पता चल जाता है कि श्राप देने वाली मेलिफिसेंट नहीं थी, ये सब क्वीन के कांड थे। वहाँ पर राजा को भी होश आ जाता है और बोरा के लोग क्वीन के पास जाकर उसको ऊपर से नीचे फेंक देते हैं और मेलिफिसेंट उसे बकरी में कन्वर्ट कर देती है और वहाँ पर आसपास फूल वगैरह उगा देती है। सब हरा भरा हो जाता है और फिर बाद में प्रिंसेस और प्रिंस की शादी होने लग जाती है और सभी वहाँ पर बहुत खुश थे। और मेलिफिसेंट बोलती है अब इंसान और हम लोग सारे मिलकर खुश रहेंगे, और बोरा और उसकी टीम को भी बोलती है कि तुम लोग अच्छे क्रिएचर्स हो, तुम हमारे साथ रह सकते हो। और सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। किंग भी बहुत खुश था। प्रिंस और प्रिंसेस की शादी हो जाती है। फिर एंड में मेलिफिसेंट बोलती है कि अब मैं दोबारा फिर ही आऊंगी जब तुम्हारा एक क्यूट सा बेबी हो जाएगा। और फिर वहाँ से वो मेलिफिसेंट चली जाती है और यहीं पर मेलिफिसेंट मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो ये था हमारा पार्ट 2। पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने रिव्यूज कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ के जाइएगा, अगर आपको बुरा भी लगा हो कुछ और अच्छा भी लगा हो कुछ, ताकि मुझे पता चले और मैं अपनी ही चीजें आगे सही कर सकूं। थैंक यू एंड बाय बाय।